बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे मतन पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकें। यानी कि आप कुछ भी पढ़ें, चाहे वो नज़म हो या नसर हो, उसका मफहूम आपको इतने अच्छे अंदाज में समझ आ जाए कि अगर उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवालात पूछे जाएं तो आप उन सवालात के जवाबात दे सकें। इस मकसद के हुसूल के लिए जब हम ये नज़म पढ़ेंगे, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी जानेंगे, इसके अशार की तशरीह सुनेंगे, समझेंगे, तो इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस नज़म का मफहूम समझ सकें और इससे मुतल्लिक जो सवालात हैं मश्क में दिए गए उनके जवाबात दे सकें। नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें। नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ हम तभी अदा कर सकेंगे जब हम इसकी बार बार मश्क करेंगे। तो इस मकसद के हुसूल के लिए भी हम ये नज़म पढ़ने जा रहे हैं। जब मैं ये नज़म पढ़ूंगी तो आपने बहुत गौर से हर लफ्ज़ को सुनना है, उसका तलफ़्फ़ुज़ समझना है और लबो लहजा भी अपनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि शेर पढ़ने का एक अलग अंदाज होता है, अलग लबो लहजा होता है। तो उस लबो लहजा के मुताबिक ही आपने अशार को पढ़ना है। सुनकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें। कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो आपने बताना है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी, यानी आपने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बात करनी है। लेकिन यहाँ आपको ये चीज़ जहन में रखना होगी कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आप वजह बताएंगे, और अगर कोई चीज़ आप नापसंद कर रहे हैं तो भी आपको वजह बतानी होगी। फ़ेल की अक़साम बिलहाज़े ज़माना है, हूँ, हैं को पहचान सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ेल की 3 अक़साम होती हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। तो हम इस सबक में ये देखेंगे कि इनकी पहचान क्या है, यानी कि फ़ेल माजी की क्या पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जुमला फ़ेल माजी का है, कैसे पता चलेगा कि ये जुमला फ़ेल हाल या मुस्तक़बिल का है। और फिर उसके बाद हमने मश्क में जो एक सरगर्मी दी गई है, जो सवाल दिया गया है, उसको भी तो हल करना है। तो हम इस सबक में ये भी सीखेंगे कि फ़ेल माजी, हाल और मुस्तक़बिल की पहचान हमें कैसे पता चलेगी। अल्फाज के हिजों की पहचान कर सकें, यानी कि आपको अल्फाज के तोड़ करना आने चाहिए। कोई भी लफ्ज़ है तो उस लफ्ज़ में कौन कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक लफ्ज़ है वतन, तो इसमें कौन कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, वाओ, तोए और नून। अब हमने अपने इस सबक की मश्क में ऐसी सरगर्मी करनी है जिसमें मुख्तलिफ हमें अल्फाज दिए गए होंगे, हमने उन अल्फाज के हिजे करने हैं, यानी कि तमाम हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। तस्वीरी जुमले बना सकें, यानी कि आपको अगर कोई तस्वीर दिखाई जाती है तो आप उस तस्वीर को समझें, उस तस्वीर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा मंजर बयान किया गया है, उसको अच्छी तरह से समझकर फिर उसके बारे में अपने अल्फाज में लिख सकें। तो इसके लिए भी हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है। हमने उस सरगर्मी में दी गई तस्वीर को अच्छी तरह से समझना है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें इस तस्वीर में मौजूद हैं, और फिर उनके बारे में जुमले लिखने हैं। हम आवाज़ अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि हम आवाज़ होते हैं, जिनको बोलते हुए एक जैसी आवाज़, एक जैसी साउंड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए भी हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है जिसमें कोई एक लफ्ज़ दिया गया है, उससे मिलते जुलते यानी कि उसके हम आवाज़ अल्फाज हमने बनाने हैं। जैसा कि वतन लफ्ज़ है, उसका हम आवाज़ लफ्ज़ चमन होगा। तो इस तरह से हमें मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।